एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया था कि सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अचानक मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे एसआईपी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। मैंने जो पैसे जमा किए हैं सालों से इन्वेस्ट करके एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में, तो उन पैसों का क्या होगा, उन पैसों का वो पैसे मेरे परिवार को कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आए हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता या किसी भी कारण से अगर इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसे आपके जो परिवार है जिसे आपने नॉमिनी बनाया हुआ है उन्हें वो पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात दोस्तों, ये डेथ जो है, मृत्यु है, ये किसी के रोके नहीं रुके। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलिए मैं 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, करूंगा तब मैं पैसे विड्रॉ करूंगा, लेकिन किसी की तबीयत खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे कि अगर आप 20 साल का सोच के कर रहे हैं, 15 साल का सोच के कर रहे हैं, या हो सकता है आप 11-12वें साल में ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पैसा वो कैसे निकालेगा। तो इन दैट केस दोस्तों, ये पैसा मिलता है नॉमिनी को। सबको पता है कि अगर इन्वेस्टर मरता है तो पैसे मिलते हैं नॉमिनी को। नॉमिनी मतलब अब जिसे भी आप नॉमिनी बनाते हैं, कोई अपने फादर को बनाता है, कोई अपनी मदर को बनाता है, कोई वाइफ को बनाता है, कोई ब्रदर को बनाता है, कोई सन को बनाता है, तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाएंगे उन्हें वो पैसा मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे, इसका प्रोसेस हम आपको पूरा डिटेल में लेकर आए हैं कि नॉमिनी को क्या करना पड़ेगा। इन्वेस्टर अगर मृत्यु हो जाती है उनकी तो वो पैसा कैसे निकालेगा। तो समझ लीजिए, अगर इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो हम आपको लिस्ट लेकर आए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने पड़ेंगे, कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो सब कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो नंबर 1 डॉक्यूमेंट लगेगा आपको एक ट्रांसमिशन लेटर, या उसे रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है। ये आपको लेटर लिखकर आपको एएमसी की ऑफिस में और या बैंक में आपको सबमिट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सब एक साथ सबमिट करना है। ये पहला डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसमिशन लेटर और रिक्वेस्ट लेटर। ये आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मेट एएमसी की वेबसाइट पर। एएमसी क्या है? एएमसी जैसे कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए अगर आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है तो एसबीआई का अलग एएमसी वेबसाइट होता है, म्यूचुअल फंड हाउस जिसे कहते हैं। अगर आपने पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट किया है तो पराग पारिक का अलग वेबसाइट होगा, म्यूचुअल फंड एएमसी वेबसाइट। तो जिसका भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनका एक वेबसाइट होता है, वहां वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ट्रांसमिशन लेटर या रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरे साथ ये घटना घट गया है, ये हमारे मैं नॉमिनी हूँ, ये हमारे जो इन्वेस्टर थे उनसे हमारा रिलेशन ये था। अगर वाइफ लिख रही है तो वाइफ लिखेगी ये हमारे हस्बैंड थे, अगर फादर लिख रहे तो बोलेंगे हमारे सन थे। मतलब जो भी इनका रिलेशन था वो लिखेंगे कि हाँ मैं नॉमिनी था, ये मेरे रिलेशन के थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है तो मैं पैसा विड्रॉ करना चाहता हूँ, मुझे पैसा विड्रॉ करने का या पैसा रिडीम करने का अधिकार दीजिए। ठीक है, तो ये पहला लेटर, ये लेटर एक हो जाएगा। दूसरा आपको सबमिट करना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी एक डेथ सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना पड़ेगा वो है जो नॉमिनी ये अप्लाई कर रहा है उनका बैंक डिटेल। अगर आप नॉमिनी हैं तो आप अपना बैंक डिटेल उसमें अटैच करेंगे। साथ में आपको एक फॉर्म भी फिल करके साथ में सबमिट करना पड़ेगा। उस फॉर्म को कहते हैं एनेक्सर 1 फॉर्म, जो कि आपको बैंक में मिल जाता है। ठीक है, ये एनेक्सर 1 फॉर्म आपको बैंक में मिल जाता है। बैंक में आप वो फॉर्म फिलअप करेंगे और ध्यान रखिए आपको फॉर्म को अटेस्टेड करवाना पड़ेगा बैंक मैनेजर से। वो फॉर्म को अटेस्टेड करवा लीजिएगा बैंक मैनेजर से, तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो नॉमिनी ये फॉर्म भर रहा है उसका बैंक में केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। तो केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपको आपका एक कैंसल चेक देना पड़ेगा। जो नॉमिनी है उनको अपना एक कैंसल चेक साथ में सबमिट करना पड़ेगा। और साथ में आपको एक फटका फॉर्म होता है जो कि बैंक में भी मिल जाता है और वो एएमसी की वेबसाइट पर भी शायद अवेलेबल होती है, लेकिन बैंक में
बेसिकली वो मिल जाएगा। तो वो फट का फॉर्म भी आपको लिखकर वहां पर फॉर्म भरकर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक साथ तैयार करने होंगे और सबका 2 कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 कॉपी आपको जेरॉक्स करना पड़ेगा, 1 कॉपी आपको भेजना पड़ेगा, 1 कॉपी आपको अपने बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, दूसरा कॉपी आपको एएमसी की ऑफिस में जाकर सबमिट करना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं इसे, लेकिन आप ऑफलाइन अगर करना चाहें तो उनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, उनकी ऑफिस पर जाएंगे। जितने भी आप म्यूचुअल फंड हाउस है उनके हर सिटी में उनके ऑफिस होते हैं। अगर एसबीआई का है तो उनका भी ऑफिस होता है, पराग पारिक, निपॉन इंडिया, मतलब जितने भी जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उनकी अपनी अपनी ऑफिस होती है। एएमसी जो उनका म्यूचुअल फंड हाउस है, तो उस ऑफिस में जाकर आपको 1 कॉपी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का जो मैंने आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट, उन सारे डॉक्यूमेंट का 1 कॉपी आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा उनके ऑफिस में, दूसरा कॉपी आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। दोनों सबमिट करने के बाद दोस्तों इसमें आपको लग जाएगा 25 से 30 दिनों का टाइम। 25 से 30 दिनों तक इसमें वेरिफिकेशन होने में टाइम लगेगा। एएमसी वाले जो म्यूचुअल फंड हाउस है जिसमें इन्वेस्टमेंट था, वो वेरिफिकेशन करेंगे कि नॉमिनी का डिटेल सही है या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। जब सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, जब वो वेरिफिकेशन कर लेंगे, जिसमें 25 से 30 दिनों का समय लगता है, तो ये 25 से 30 दिनों के बाद ये आपको यानी नॉमिनी को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो पैसे को रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद ये नॉमिनी के ऊपर है कि वो पैसे को विड्रॉ करेगा या अपने या उस एसआईपी को कंटिन्यू करेगा। तो अगर नॉमिनी चाहे तो उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकता है और एसआईपी को कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर वो विड्रॉ करने जाता है तो उसको उसी बैंक अकाउंट में पैसे मिलेंगे जो वो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा था। तो बैंक डिटेल जो अपने डाले हुए थे नॉमिनी ने, उस बैंक अकाउंट में उनको पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन होने में लगभग 25 से 30 दिनों का समय लग जाता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करके तैयार करके रखने चाहिए। फ्यूचर में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको जानना जरूरी है कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही जानने जरूरी है। आप अपने नॉमिनी को भी बता के रखें, अगर आपकी नॉमिनी कोई भी है तो उसको बता के रखें कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो आपको ये डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर इन्वेस्टर मृत्यु हो जाती है उनकी, तो पैसा नॉमिनी को कैसे मिलेगा, क्या क्या उनको कागजात सबमिट करने पड़ेंगे। तो फिर भी कोई डाउट आपको लग रहा है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।